अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ और पंजाबी सूफी शायरी से ताल्लुक रखने वाली हस्ती यानी हज़रत बाबा बुल्ले शाह के बारे में बताएंगे। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल जस्ट क्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल की तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह इस्लामी तारीख के मुताबिक 1097 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1680 को पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर बहावलपुर के एक छोटे से इलाके उच में पैदा हुए। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश और वालदा का नाम बीबी फातिमा था। आपके वालिद शाह मोहम्मद दरवेश अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1680 को उज़्बेकिस्तान के एक शहर जिसका नाम बुखारा है से हिजरत करके पाकिस्तान के शहर जिसका नाम बहावलपुर है के एक छोटे से इलाके उच में आकर रहने लगे। आपके वालिद शाह मोहम्मद दरवेश आपको उच से मलिकवाल और फिर मलिकवाल से पंडोके ले आए। पंडोके पाकिस्तान के शहर लाहौर का एक छोटे से कस्बे का नाम है। बाबा बुल्ले शाह के वालिद शाह मोहम्मद दरवेश एक आलिम दीन थे, इसी वजह से आपको पंडोके में आए अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि लोगों ने आपको मस्जिद का इमाम बना दिया और इस तरह बाबा बुल्ले शाह के वालिद शाह मोहम्मद दरवेश मस्जिद में अपने इलाके के लोगों को कुरान, दीन और हदीस का इल्म सिखाने लगे। बाबा बुल्ले शाह के वालिद शाह मोहम्मद दरवेश ने आम लोगों को इल्म से फैज़याब किया और पंडोके के सारे इलाके को दूर दूर तक आबाद कर दिया। चूँकि बाबा बुल्ले शाह के वालिद मस्जिद के इमाम और एक तालिब इल्म थे, इसी वजह से बाबा बुल्ले शाह ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की अपने वालिद शाह मोहम्मद दरवेश से। जब बाबा बुल्ले शाह ने अपने वालिद शाह मोहम्मद दरवेश से इब्तदाई तालीम हासिल कर ली तो इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आपके वालिद शाह मोहम्मद दरवेश ने आपको अपने पास बुलवाया और आपको कहा, ऐ मेरे बेटे, जितना इल्म मैं तुझे दे सकता था उतना मैंने दे दिया, अब तू दीन का इल्म हासिल करने के लिए कसूर चला जा। व्यूअर्स, कसूर भी पाकिस्तान के एक शहर का नाम है जो कि लाहौर के करीब वाक़या है। बाबा बुल्ले शाह ने अपने वालिद की बात पर अमल किया और कसूर की तरफ रवाना हो गए। कसूर पहुंचने के बाद आप एक मदरसे में इलामा गुलाम मुर्तज़ा और मौलाना मुहय्यिद्दीन से इल्म हासिल करने लगे। बाबा बुल्ले शाह की ज़हानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस मदरसे में खुद बाबा बुल्ले शाह दीन का इल्म हासिल कर रहे थे उसी मदरसे में कुछ अरसे के बाद लोगों को दीन का इल्म सिखाने लग गए, यानी आप कुछ ही अरसे में एक तालिब इल्म से एक उस्ताद बन गए। इसी तरह काफी अरसे तक बाबा बुल्ले शाह उसी मदरसे में आम लोगों को दीन का इल्म सिखाते रहे। एक रिवायत में मिलता है कि एक दिन बाबा बुल्ले शाह ख्वाब में क्या देखते हैं कि आसमान से एक तख्त जमीन पर उतरता है और उस तख्त पर से एक बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह से कहते हैं कि बुल्ले शाह, तेरा जो फैज है ना वो किसी के पास नहीं, अगर तेरा फैज है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाह अनायत के पास है। इसके बाद बाबा बुल्ले शाह रूहानी इल्म हासिल करने के लिए शाह अनायत कादरी के पास लाहौर चले गए। विवश शाह अनायत कादरी सिलसिला कादरी शतारी के बहुत बड़े सूफी बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हैं। इसी तरह बुल्ले शाह ने अपनी रूहानी तालीम अपने उस्ताद यानी अपने मुर्शिद शाह अनायत कादरी से हासिल की। बुल्ले शाह बहुत अरसा तक शाह अनायत कादरी से रूहानी इल्म हासिल करते रहे। बाबा बुल्ले शाह अपने उस्ताद के इल्म से इतना मुतासिर हुए कि बाबा बुल्ले शाह अनायत को अपना पीरो मुर्शिद मानने लगे। बाबा बुल्ले शाह ने जब अपने उस्ताद शाह अनायत से रूहानी इल्म हासिल कर लिया तो उसके बाद बाबा बुल्ले शाह ने अपनी सारी जिंदगी लोगों को इस्लाम की दावत देने में गुजार दी और बहुत से काफिर आपके इल्म को देखकर मुसलमान हुए। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि बाबा बुल्ले शाह पूरी दुनिया में किस तरह से मशहूर हुए। कहने का मतलब ये है कि दूसरे वलीउल्लाह जैसे कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बूली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, इन वलीउल्लाह के तो हजारों लाखों की तादाद में शागिर्द यानी कि मुरीद थे। लेकिन बाबा बुल्ले शाह के साथ ऐसा ना था, आपके शागिर्दों की तादाद बहुत कम थी। जब आपके शागिर्दों की तादाद कम थी तो आपका नाम पूरी दुनिया में कैसे मशहूर हुआ। व्यूअर्स, बाबा बुल्ले शाह अपनी पंजाबी सूफी शायरी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अगर हम बाबा बुल्ले शाह की शायरी को समझ कर पढ़ें तो हमें इस दुनिया की सारी सच्चाई के बारे में पता चल सकता है कि ये दुनिया है क्या। बाबा बुल्ले शाह 2 नंबर लोगों के बारे में क्या खूब कहते हैं कि रब रब कर दे बुड्ढे हो गए मुल्ला पंडित सारे, रबदा खोज खराना लब्बा सजदे कर कर हारे, रबते तेरे अंदर वस्ता विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रबों नू मिल से जड़ा अपने नफ्स नु मारे। फिर आप कहते हैं
नामे मोमिन विच मसीता नामे विच कुफर दियां रीतां नामे पाका विच पलीदा नामे मूसा ना फिरौन बुलिया की जाना में कौन। इसके अलावा बाबा बुल्ले शाह की मशहूर शायरी के कुछ अहम और ख़ास मौज़ूआत ये हैं। मैं जाना जोगी दे नाल तेरे इश्क नचाया इश्क दी नवी नवी बहार एक नुक्ते विच गल मुक दिए एक नुक्ता यार पढ़ाया है। इसके अलावा बाबा बुल्ले शाह के और भी बहुत सी शायरी के मौज़ूआत हैं। अगर वाकई हम उनकी शायरी को दिल से समझकर पढ़ें तो शायद ज़मीन आसमान पर और आसमान ज़मीन पर आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी शायरी बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और इस दुनिया की हकीकत और असलियत को बहुत अच्छे और वाज़ेह अंदाज से बयान किया गया है। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म दिल से, रावण, अ वेडनेसडे, टोटल स्यापा, सुल्तान और पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए और ख़ास तौर पर कॉक स्टूडियो में जो गाने और कलाम पढ़े जाते हैं उनमें बाबा बुल्ले शाह की शायरी ही को इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी इंडियन गाने और कलाम बाबा बुल्ले शाह की शायरी को ही समझकर बनाए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ उन बुजुर्गों की दरगाह और मज़ार पर जाना ही अपना फ़र्ज समझते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बाबा बुल्ले शाह या फिर कोई भी वलीउल्लाह है तो वो वलीउल्लाह वो मुकाम मर्तबा कैसे हासिल किया। और ये भी हकीकत और गारंटी वाली बात है कि बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर जाने वाली एक बड़ी तादाद को इन वलीउल्लाह की हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होता, या किसी भी वलीउल्लाह का कि इतने बड़े वलीउल्लाह बने तो कैसे बने, कैसे इतने ऊंचे मर्तबे तक पहुँचे। सो व्यूअर्स, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इन बुजुर्गों को मानना ही नहीं बल्कि इन बुजुर्गों की कही हुई हर बात को भी मानना चाहिए, तभी हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों को नेक, सच्चा और एक मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत बाबा बुल्ले शाह इस्लामी तारीख के मुताबिक 1174 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1757 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर कसूर में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। नहीं तो मैं मर गई। व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो जो कि बाबा बुल्ले शाह की मुख्तसर सी हिस्ट्री पर बनाई गई थी अपने इख्तिताम को पहुंची। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।